ये कहानी एक फकीर की जो गांव से गांव जाता था, भ्रमण करता था। तभी उसकी मुलाकात एक गांव में आनंद नाम के व्यक्ति से हुई। आनंद का परिवार मिडिल क्लास परिवार था। उसकी 2 बेटियां थी और घर में पत्नी थी। परिवार ने फकीर का बड़ा स्वागत किया। फकीर जब जाने लगा तो कहने लगा कि आपकी दिन ब दिन उन्नति हो, आप और आगे बढ़ें। आनंद मुस्कुरा करके कहने लगा कि अरे क्या बात करते हो, ये भी नहीं रहने वाला। 2 साल बाद फकीर आया तो सच में आनंद के हाल बेहाल हो गए थे। आनंद पास के गांव में एक जमींदार के यहां नौकरी करता था। फिर भी फकीर उससे मिलने के लिए गया तो देखा कि आनंद एक झोपड़ी में रह रहा है। उसके हाल सच में बेहाल थे। फकीर ने कहा, हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? आनंद ने कहा कि प्रभु तो सब अच्छा करते हैं, आप चिंता मत करो। फकीर ने कहा, वाह, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। आनंद ने कहा, चिंता मत करो, ये भी नहीं रहने वाला। फकीर चला गया। 2 साल बाद फिर से आया तो देखता है कि आनंद के हाल बदल गए। आनंद अब जमींदारों का जमींदार बन गया था। जिस जमींदार के आनंद नौकरी कर रहा था उसने खुश होकर के सारी प्रॉपर्टी, जब वो मरने लगा तो सारी प्रॉपर्टी आनंद के नाम कर दी, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। आनंद से फकीर मिला तो कहने लगा, वाह, कमाल हो गया। आनंद ने कहा, कोई कमाल नहीं हुआ, ये सब टेम्पररी है, ये भी नहीं रहने वाला। फकीर को बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ सालों के बाद फकीर फिर से पलटकर उसी गांव में आया तो देखा कि आनंद का देहांत हो गया है। वो जो बड़ा सा महल आनंद के पास था, जो हवेली थी, उसमें कबूतर गुटर गूं कर रहे हैं। आनंद की पत्नी बीमार है, कोई सुध बुध लेने वाला नहीं है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है। बेटियों की शादी हो गई है, बेटियां अपने अपने घर चली गई हैं। फकीर ने जाकर के देखा तो आनंद के कमरे में आनंद की तस्वीर लगी थी। उसके नीचे आनंद लिखवा कर गया था कि ये भी नहीं रहने वाला। फकीर को समझ में आ गया कि सब कुछ टेम्पररी है, सिर्फ उसका नाम परमानेंट है। सिर्फ परमात्मा और उसका अंश आत्मा जो है हमेशा रहेगा। इसलिए जीवन में जिस हाल में वो रखता है उस हाल में खुश रहना सीखिए। जिंदगी आपको अच्छी